बरसात की बूंदें और गांव का चमत्कार। गांव में बरसात का मौसम आते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। हर जगह हरियाली छा जाती, खेतों में हरियाली झलकने लगती और नदियां बहने लगती। इस बार गांव में बरसात की शुरुआत के साथ ही एक अद्भुत चमत्कार होने वाला था। गांव का नाम था हरितपुर। यहाँ के लोग बरसात को बहुत खास मानते थे। वे मानते थे कि बरसात की हर बूंद उनके जीवन की खुशियों को बढ़ाती है। लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य नहीं था। आसमान में बादल तो घिर चुके थे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। गांव वाले चिंतित थे और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव के मुखिया ठाकुर रामू ने गांववासियों को एक बैठक में बुलाया। साथियों, उन्होंने गंभीरता से कहा, बरसात का मौसम आ चुका है, लेकिन बारिश की कोई निशानी नहीं दिख रही। हमारे खेत सूखे पड़े हैं और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। हमें किसी समाधान की तलाश करनी होगी। गांववासियों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे सभी भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और बारिश के लिए विशेष यज्ञ करेंगे। उन्होंने सोचा कि इस तरह वे आसमान को प्रसन्न कर सकेंगे और उसे बारिश के लिए प्रेरित कर सकेंगे। यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चलने लगीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने यज्ञ के आयोजन की जिम्मेदारी ली। यज्ञ की तैयारियां पूरी हो गईं। गांव के लोग सुबह सुबह यज्ञ स्थल पर इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए। यज्ञ की धुआं और मंत्रों की आवाज ने आसमान में गूंजना शुरू किया। लोग उम्मीद से भर गए थे कि भगवान उनकी प्रार्थना सुनेंगे और बरसात होगी। लेकिन दिन बीतता गया और आसमान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव वाले निराश हो गए और यज्ञ को असफल मानकर घर चले गए। ठाकुर रामू ने सोचा कि अब कुछ और करना होगा। उन्होंने गांव में सबसे ज्ञानी व्यक्ति ऋषि गोपाल से मिलने का निर्णय लिया। ऋषि गोपाल एक रहस्यमय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने ठाकुर रामू से सुना और कहा, बरसात के लिए केवल प्रार्थना और यज्ञ ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। प्रकृति को समझना और उसकी बात मानना भी आवश्यक है। ठाकुर रामू ने ऋषि गोपाल से पूछा, हम क्या करें ऋषि जी? हमें समझ नहीं आ रहा है कि पानी की कमी का समाधान कैसे निकले। ऋषि गोपाल ने गहराई से सोचा और कहा, प्रकृति से जुड़ना और उसके संकेतों को समझना जरूरी है। कभी कभी हमें अपने आचरण में बदलाव करना पड़ता है। गांव के लोग एक दूसरे से प्यार और सहयोग करें और साथ ही अपनी जमीन और जल के प्रति सम्मान दिखाएं। ठाकुर रामू ने ऋषि गोपाल की बातों को ध्यान से सुना और गांव वालों को एक नई योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हम अपने खेतों और जलाशयों को साफ करेंगे और उनमें पानी भरने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम एक दूसरे की मदद करेंगे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। गांव वाले अब एक नई उम्मीद के साथ काम में लग गए। उन्होंने अपने खेतों को साफ किया, जलाशयों की मरम्मत की और मिलजुल कर काम किया। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और सभी ने मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ काम किया। अचानक एक दिन आसमान में बादल घिरने लगे। गांव वाले उम्मीद से भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि बादल तेजी से उमड़ने लगे और हवा में ठंडक का एहसास होने लगा। सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि उनकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हुई और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई। खेतों में पानी भर गया और गांव का वातावरण खुशहाल हो गया। लोग एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां मना रहे थे। इस अनुभव ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि प्रार्थना और यज्ञ के साथ साथ अपने आचरण में भी बदलाव लाना जरूरी है। सहयोग, समझदारी और एकता से बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है। ठाकुर रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर धन्यवाद दिया ऋषि गोपाल को, जिन्होंने सही समय पर सही मार्गदर्शन किया। गांव अब खुशहाल था और लोग बरसात की बूंदों का आनंद ले रहे थे। कहानी का संदेश: सहयोग, एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। मेहनत और एकता से बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं।